तासीर कस्तूरी स्पर्म ग्रो कोर्स, मर्दाना बांझपन से निजात पाएं और स्पर्म को कुदरती तरीके से बढ़ाएं। इसके अलावा अपनी कम होती हुई या खोई हुई तवानाई को दोबारा बहाल करें और अज़वाजी जिंदगी का लुत्फ हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मर्दाना बांझपन के बारे में बात करूंगी, जिसकी वजह से बहुत से घरों की खुशियाँ अधूरी हैं। सबसे पहले ये बताती हूँ कि मर्दाना बांझपन क्या है। जब मियाँ बीवी 1 साल तक दुरुस्त हकूक़ ज़ौजियत अदा करने के बावजूद औलाद पैदा न कर सकें तो इसे मर्दाना बांझपन कहा जाता है। लेकिन हमारे मुआशरे में ये गलत तस्वर पाया जाता है कि बांझपन सिर्फ औरतों का मर्ज है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बांझपन मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के इलाज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मर्दाना बांझपन 2 टाइप का होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी, इसमें वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, इस किस्म में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो और दोबारा औलाद पैदा ना कर पा रहे हों। इसके अलावा मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह इंसानी स्पर्म की खराबी है, जो औरत और मर्द के मिलने के बाद औरत की रहम की गर्दन में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बायस बनते हैं। स्पर्म की 3 किस्म की बीमारियां हैं, ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया, मर्दाना बांझपन की एक वजह मादा तौलीद में स्पर्म की तादाद का कम होना है। मादा तौलीद में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। नाज़रीन, अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। इसकी कमी की कई हयाताती और माहौलियाती वजूहात हो सकती हैं, मसलन कसरत मुबाशरत, मादा तौलीद का कम पैदा होना, इन ट्यूब्स में नुक्स होना जो स्पर्म को खुशियों से अज़ू खास की तरफ ले जाती हैं, रोज़मर्रा की आदत मसलन सिगरेट नोशी, अल्कोहल का इस्तेमाल, गर्म पानी के टब में देर तक नहाते रहना। नाज़रीन, 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 यौम में मैच्योर होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है एज़ोस्पर्मिया। मादा तौलीद में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मादा तौलीद में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एज़ोस्पर्मिया की मजीद 2 इकसाम हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, अगर खुशिये साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो अज़ू खास के दरमियान नालियाँ बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से बाहर मादा तौलीद निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, इस बीमारी में मादा तौलीद में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह खुशियों में नुक्स होना, इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज़ बुखार भी इसकी वजह बनता है। नेक्रोस्पर्मिया, ये बांझपन की ऐसी किस्म है जिसमें मादा तौलीद में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते और मुर्दा होने के बायस इस काबिल नहीं रहते कि हमल करार पाने का बायस बन सके। अगर मादा तौलीद में स्पर्म 40% मुर्दा हालत में हो तो ये बीमारी नेक्रोस्पर्मिया कहलाएगी। नेक्रोस्पर्मिया की कई वजूहात हैं। एंटीबॉडीज हैं और एंटी स्पर्म्स भी मौजूद होते हैं, क्योंकि इनकी मौजूदगी में स्पर्म जिंदा नहीं रहते और ये एंटीबॉडीज और एंटी स्पर्म को हलाक करके बांझपन का बायस बनते हैं। इसके अलावा मजीद टेस्टिकल्स की बीमारियों के मुतालिक बताती हूँ। स्पर्म चूँकि खुशियों में पैदा होते हैं, स्पर्म की खराबियों के सिलसिले में खुशियों को बहुत अहमियत हासिल है। खुशियों की बीमारियों की 2 इकसाम हैं, हाइड्रोसील, वेरिकोसील। हाइड्रोसील, इस बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर वेरिकोसील, खुशियों की इस बीमारी में खुशियों के साथ नालियाँ फूल जाती हैं। चूँकि स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं तो हाइड्रोसील और वेरिकोसील की बीमारियां भी स्पर्म प्रोड्यूस करने में हायल होती हैं, जो कि मर्दाना बांझपन का बायस बनती हैं। तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर के माहिरीन ने साल की रिसर्च के बाद इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ मुरक्कबात और जड़ी बूटियों के अमेजिज से एक नुस्खा तरतीब दिया, जिसका नाम तासीर कस्तूरी स्पर्म ग्रो कोर्स है। ये दवा शोबा रिसर्च ने देसी जड़ी बूटियों के अमेजिज के साथ तिब इस्लामी के सूलों के ऐन मुताबिक साइंटिफिक तरीकों पर तासीर लेबॉर्ट्रीज में जदीद ऑटोमेटिक मशीनरी की मदद से तैयार की है, जिसके इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। तासीर कस्तूरी स्पर्म ग्रो कोर्स मादा तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इसमें शामिल कीमती देसी जड़ी बूटियाँ मुरक्कबात न सिर्फ मादा तौलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गाढ़ा करने में भी मौसर हैं। इसके इस्तेमाल से ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से मुकम्मल निजात मिल जाती है। ये मर्दों के जरासूमा हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन एचजीएच के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है।
बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनको मादा तौलीद में स्पर्म्स को नॉर्मल हालत में लाता है। तासीर कस्तूरी स्पर्म ग्रोथ कोर्स क्रे में मनी की कमजोरी और इसकी कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके काम को ठीक करता है। ये हाइड्रोसील और वेरिकोसील जैसी बीमारियों को मुकम्मल तौर पर रफा करता है और इनको दोबारा होने नहीं देता। ये कोर्स स्पर्म की अफजाइश को मुस्तकिल बुनियादों पर बहाल करता है। जहाँ ये कोर्स बांझपन और इससे होने वाली तमाम जुमला खराबियों को दुरुस्त करता है, वहाँ इसके साथ साथ इसमें इजाफी खूबियाँ भी पाई जाती हैं। इस कोर्स के इस्तेमाल से अब आप अपने बीमार, कमज़ोर और सुस्त जिस्म को सेहतमंद, तंदुरुस्त बनाएं और भरपूर मर्दाना कुव्वत हासिल करें। इस कोर्स के इस्तेमाल से अज़ू की नशोनुमा के साथ साथ इसमें सख्ती आती है, जो कि हकूक़ ज़ौजियत अदा करने के लिए नहायत ही ज़रूरी है। इसमें शामिल कीमती अज़ा अज़ू खास की रग रग में जज्ब होकर खून के दौरानिये को बढ़ाएं, फौरी इंतशार पैदा करके लज्जत को मजीद बढ़ाएं। तासीर कस्तूरी स्पर्म ग्रो कोर्स आपकी ताकत कुव्वत को कई गुना बढ़ाकर आपको बार बार अज़दवाजी फेल पर कादर करें। अज़दवाजी ज़िंदगी की सदाबहार खुशियाँ समेटने के लिए ये कोर्स एक नायाब और कुदरती तोहफा है। तासीर कस्तूरी स्पर्म ग्रो कोर्स मर्दाना कुव्वत को बेहद बेहतर बनाता है, बेपनाह ताकत और इमसाक पैदा करके लम्हात अरूसी को पुरसरूर बनाएं, असाबी और जिस्मानी ताकत को बहाल करके कुव्वत को मुस्तकिल बढ़ाएं। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।